गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवीन सोनी। तो ध्यान देना बेटा, 7th चैप्टर कर रहे हैं अपन। 7th चैप्टर के अंदर जो है मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट करवा दिया, उपकला उत्तक। आज अपन शुरू करते हैं टिश्यू का जो दूसरा जो टाइप था, कनेक्टिव टिश्यू, या जिसको कहेंगे संयोजी उत्तक। ध्यान देना। तो रेडी हो जाओ। उम्मीद करता हूँ पिछला वाला आपने पढ़ा होगा, लिखा होगा, समझा होगा। ठीक है। और अगर नहीं पढ़ा तो पहले पिछले वाली वीडियो देखें, फिर आगे बढ़ें। ओके। आज अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। ध्यान देना। दूसरा जो है कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक। अब कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक क्या होते हैं, ध्यान देना। अब संयोजी उत्तक कहते हैं, आपके दिमाग में आ रहा है कि ब्लड जो है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि ब्लड ही नहीं है, उसके अलावा भी कई प्रकार के ऐसे टिश्यू है जो संयोजी उत्तक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तो ब्लड तो हालांकि कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई प्रकार के टिश्यू है जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की श्रेणी के अंदर आते हैं। तो ध्यान देना बेटा, कनेक्टिव टिश्यू सबसे पहले क्या होते हैं, देखो देखें, ध्यान देना। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट। फर्स्ट पॉइंट देखो देखें, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एबंडेंट and widely distributed in the body of complex animals, distributed in the body of complex एनिमल्स। ठीक है। कहने का मतलब, ये जो उत्तक होते हैं जटिल प्राणियों के शरीर में, ध्यान देना, जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत, शरीर में संयोजी उत्तक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता। ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर विस्तृत रूप से जो है ये संयोजी उत्तक पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, संयोजी उत्तक नाम शरीर के अन्य उत्तकों और अंगों को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया। मतलब ये जो है टिश्यू के या बॉडी के जो पार्ट हैं उनको आपस में जोड़ता है इस आधार पर। ध्यान देना। दे नेम कनेक्टिव टिश्यू because of their special function of linking and supporting other tissue या organs of the body, other tissues or
ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब संयोजी ऊतक नाम शरीर के, ध्यान देना, संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंगों को, अन्य ऊतकों एवं अंगों को एक दूसरे से जोड़ने, एक दूसरे से जोड़ने एवं आलंबन के आधार पर गया। ठीक है, आलंबन के आधार पर दिया गया। ओके, मतलब क्योंकि ये जो है अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं, इस आधार पर मतलब दिया गया। ओके, अब ध्यान देना कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक के अंदर क्या क्या आते हैं। देखो देखें, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे। देखो देखें, एक तो जैसे कार्टिलेज, उपास्थि, ठीक है, फिर बोन, अस्थि, इसके बाद में एडिपोज टिश्यू, वसामय ऊतक, ठीक है, इसके बाद में आएगा, ध्यान देना, ब्लड, रक्त, ठीक है, ये। इसके अलावा और भी कई है, वो अपन पढ़ेंगे अभी, ध्यान देना। तो कार्टिलेज है, ये सब क्या होती है अभी वन बाय वन अपन देखेंगे। बोन है, एडिपोज टिश्यू है, ब्लड है, ठीक है। मेनली ध्यान देना बेटा, इन टिश्यू को जो है, कनेक्टिव टिश्यू को 3 भागों के अंदर अपन पढ़ेंगे। देखो देखें, कनेक्टिव टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू, connective tissue are classified into 3 types। क्या कहा कि जो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक को 3 प्रकार में, ऊतक को 3 प्रकार में बांटा, ठीक है, 3 प्रकार बांटा गया है। अब सबसे पहले ध्यान देना, लचीले संयोजी ऊतक, लचीले संयोजी ऊतक, ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे है सघन संयोजी ऊतक, सघन संयोजी ऊतक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद में है, एक है विशिष्टकृत संयोजी ऊतक या स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। देखो देखें, तीसरा जो है विशिष्टकृत या जिसको कहेंगे स्पेशलाइज्ड
कनेक्टिव टिश्यू विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। ठीक है, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक। अब ध्यान देना, सबसे पहला अपन करते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू या फिर जिसको कहेंगे लचीले संयोजी ऊतक। लूज कनेक्टिव टिश्यू या जिसको कहेंगे लचीले संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक। अब लचीले संयोजी ऊतक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, देखो देखें। इट हैज cells and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance, for example areolar and adipose tissue। क्या कहा, शिथिल संयोजी ऊतक में, देखो देखें, शिथिल संयोजी ऊतक में, शिथिल संयोजी ऊतक में कोशिका एवं तंतु में, कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, क्या कहा कि ये जो है एक दूसरे से क्या है, अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े हुए रहते हैं। देखो देखें, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स and fibers loosely arranged in a semi-fluid ground substance। क्या हो गया बेटा कि शिथिल संयोजी ऊतक कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से, मतलब लूजली पैक होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखो देखें, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनेथ द स्किन। कौन से हैं, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू या जिसको कह सकते हैं, मतलब त्वचा गर्तिका ऊतक, जो लिख लो भाई, त्वचा गर्तिका ऊतक जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट बीनेथ द स्किन। मतलब जो है त्वचा के नीचे उपस्थित। ठीक है, त्वचा के नीचे पाया जाता है, और ये जो है मतलब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके बेसल
बेसमेंट या आधारी ढांचे का कार्य करता है। ठीक है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर विशेष प्रकार की सेल्स भी होती है। ये ध्यान देना, मैक्रोफेज और मास्ट सेल, जो फॉरेन पार्टिकल से इसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करती है। ओके, एक तो ये था, और एक दूसरा जो है एडिपोज टिश्यू, ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। एक तो है एरियोलर और एक दूसरा है, ध्यान देना, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल है बेटा। मतलब एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलेंगे, प्रेजेंट बीनेथ द स्किन, और दूसरे है इसके अंदर एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू वसा उत्तक। ठीक है, अब ध्यान देना, वसा उत्तक ये भी अनदर एग्जाम्पल है, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनेथ द स्किन। ये भी जो है लोकेटेड मेनली बीनेथ द स्किन, जैसे ये है ना, त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं वसामय उत्तक। ओके, और द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ध्यान देना, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। ओके, समझ रहे हो कहने का मतलब, जो त्वचा के नीचे स्थित होता है, और इस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है। इस उत्तक की कोशिकाएं वसा संग्रहण में विशिष्ट होती है। ठीक है, मतलब फैट को स्टोर करने का कार्य करती है। ओके बेटा, इसके बाद में ध्यान देना, अगला जो है सघन संयोजी उत्तक, या फिर जिसको कहेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, मतलब सघन संयोजी उत्तक। सघन संयोजी उत्तक, अब सघन संयोजी उत्तक के अंदर ध्यान देना बेटा, सघन संयोजी उत्तक में तंतु और तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती है। इसमें ध्यान देना, तंतु एवं तंतु कोशिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहती। समझ रहे हो, देखो देखें, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर and fibroblast are compactly packed in dense connective tissue। समझ रहे हो कहने का मतलब, तंतु और तंतु कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर कहने का मतलब दृढ़ता से जुड़ी हुई होती है। ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू। अब इनको भी ध्यान देना बेटा,
इनके अभिविन्यास के आधार पर इनको दो भागों के अंदर विभाजित किया, वो अपन देखते हैं। देखो देखो बेटा, इनके वापस दो टाइप, ध्यान देना। इसको फर्दर क्लासीफाई किया, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यू। किसके पार्ट है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू के। एक तो है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इरेगुलर। क्या कहा कि नियमित संयोजी ऊतक और, ध्यान देना, नियमित संयोजी ऊतक और संयोजी, दूसरा है अनियमित संयोजी ऊतक। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, नियमित संयोजी ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान देना, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू मतलब नियमित सघन संयोजी ऊतक। अब नियमित सघन संयोजी ऊतक, ध्यान देना, देखो देखें इसके अंदर क्या होगा, इसकी जो संरचना है वो किस तरीके की होगी। इन द डेंस, देखो देखें, इन द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू tissues, the collagen fibers are present in row between present in row between many parallel bundle rows between many parallel bundles of fibers फाइबर्स। ठीक है, कहने का मतलब ये जो ऊतक है, ध्यान देना, सघन नियमित ऊतक जो होते हैं, देखो देखें, इन ऊतक में तंतु कोरक, इन ऊतकों में तंतु कोरक समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच समानांतर तंतु के गुच्छों के बीच कतार में, गुच्छों के बीच कतार में उपस्थित होते हैं, कतार में उपस्थित होते हैं। क्या कहा, कहने का मतलब इन ऊतकों में जो तंतु कोरक है, समानांतर विशेष प्रकार के तंतु उपस्थित होते हैं और इन तंतु के बीच बीच में ये जो है पाए जाते हैं। ओके, और इनके अंदर ध्यान देना बेटा क्या आते हैं। एक तो आती है कंडराएं, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी। कंडराएं जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, जो कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है। क्या हो गया बेटा, ध्यान देना, इनके अंदर जो है डेंस जो टिश्यू अपन ने किए,
तो इसके अंदर एक तो टेंडन्स है ना, कंडरा को बोलेंगे टेंडन। क्या होती है? विच अटैच skeletal muscles to बोन्स। ठीक है। और एक आता है लिगामेंट्स, एक टर्म आती है, एक तो है कंडरा है, एक है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स को अभी बताऊंगा। विच अटैच वन बोन टू अनोदर, वन बोन टू another are example of this tissue, are of this tissue। कहने का मतलब दूसरे जो है स्नायु, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि, अनोदर बोन लिख लो प्लीज, है ना। स्नायु क्या होते हैं? जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है, जो एक अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है। ठीक है। ये जो है, जो सरल जो है सघन, मतलब सघन संयोजी ऊतक है, सघन नियमित संयोजी ऊतक है, उनके एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये ध्यान देना बेटा, ये इनको इस तरीके से जो है जोड़े रखने का कार्य करती है। ये तो थे बेटा सघन जो है नियमित संयोजी ऊतक। अब दूसरा है जो एक अपना लास्ट रह रहा है, वो देखें इसका डेंस इरेगुलर टिश्यू। दूसरा है डेंस इरेगुलर टिश्यू, मतलब अनियमित संयोजी ऊतक। अब अनियमित संयोजी ऊतक जो है, ध्यान देना, डेंस, देखें डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, has fibroblast and many fibers, mostly collagen, that are oriented differently समझ रहे हो? कहने का मतलब जो है, देखें ध्यान देना बेटा, डेंस इरेगुलर टिश्यू जो होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज़ फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्किन। स्किन के अंदर जो है, मतलब स्किन में जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट जो तंतु होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, वो डेंस इरेगुलर टिश्यू होते हैं। और ये ध्यान रखना, त्वचा के अंदर उपस्थित होते हैं और उन्हीं के बने हुए होते हैं। देखें इनके अंदर कोलेजन तंतु का गुच्छा कंडराओं को प्रतिरोधी बना क्षमता प्रदान करता है और इसे टूटने से बचाता है। कौन सा? सघन संयोजी ऊतक जो कंडरा। और याद रखना बेटा, कंडरा और जो स्नायु सवाल पूछते हैं, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है। जिसमें बोन से बोन जुड़ती है वो लिगामेंट, और बोन से अगर मसल्स जुड़ती है तो वो टेंडन। वो मतलब सिंपल रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है मतलब। और ये है सघन अनियमित संयोजी ऊतक में तंतु और तंतु कोरक आते हैं। ठीक है। फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट। तंतु में भी कौन सा आएंगे? कोलेजन। ये इरेगुलर है। बाकी टेंडन और लिगामेंट जो है वो
मतलब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका अभिविन्यास अलग होता है। यह उत्तक जो किस में मिलेंगे, त्वचा के नीचे। ठीक है बेटा, तो ये था अपना आज का लेक्चर। बाकी जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इसके जो रह रहे हैं, स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, वो अपन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके बेटा, पढ़ना और इसको भी नोट डाउन करना। कोई भी डाउट है, समस्या है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9460656610 पर कभी भी पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।